बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जी रूह को मौत की आगोश में जाना है। रोज़ाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहब से होता है, मगर बिलखसूस इस्लाम और बिलअमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है। और इस्लाम के अकीदे और नज़रिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। नाजरीन, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद इसकी कब्र में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल द मुस्लिम गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को इसके अजीज़ व अकारब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वह इनके जूतों की आवाज़ तक सुनता है। यानी रवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं। इनको मुनकर नकीर कहा जाता है। इसको बिठाकर वो फरिश्ते इससे सवाल करते हैं। नाजरीन, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मन नब्बीयू, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबीअन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल पूछा जाता है, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अद्दीन अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। नाजरीन, रवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद। वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जामे शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाए। रवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज़ ताउन से फौत होने वाला हो, जबकि ताउन के ज़माने में इनके अलावा किसी मर्ज़ से फौत होने वाला, जबकि वो इस पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाएं। नंबर 5, जुमा के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाद हजरात ने इस सूरह के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, अपने मर्ज़ में जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा और इसी का विर्द रखेगा और अगर ये फौत हो जाए तो इससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अंबिया कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, इनसे भी सवाल नहीं होगा। नाजरीन, बाज़ रवायात में कब्र में पूछे जाने वाला दूसरा सवाल इस तरह है, तू उस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, इस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वह बंदा काफिर या मुनाफिक होता तो सवालों के जवाब में कहता, मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। वो फरिश्ते इसको लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्हों इंस तमाम मखलूक इसकी चीखें सुनती है और कब्र इसको इस कदर दबाती है कि इसकी पसलियाँ इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो हशर तक इस अज़ाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को
بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا، صدقہ خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی، پھر اسی وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم اور مملوکہ لوگ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا، جیسا کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگوں مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا بھی اسی عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا، یعنی لوگ اس کے سائے یا پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی ایصال ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔